हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेसेस के बारे में। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आईपी एड्रेस क्या होता है और आईपी एड्रेस का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो जो है मैंने उस वीडियो के अंदर आपके लिए डिस्कस किया था। तो आप इस वीडियो से देखने से पहले उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि भाई अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। और इस चैनल पर हम लोग जो है आपके यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, स्लेट एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी जिसमें एनपीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस के एग्जाम शामिल है, उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम लोग जो है इस चैनल पर डालते हैं आपके लिए। साथ में इस सभी तैयारियों के लिए हम लोगों ने कोर्सेज क्रिएट किए हुए हैं। इन कोर्सेज के एनरोलमेंट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और है कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल की कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया ना, उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस सभी टॉपिक जो भी मैं डिस्कस करता हूं उनसे रिलेटेड जो भी पीडीएफ होते हैं, और वो पीडीएफ उसकी थ्योरी के हो सकते हैं, उसके प्रैक्टिस के हो सकते हैं, वो सभी हम लोग जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। ओके, तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको 5 क्लास के बारे में बताया था, क्लास ए, क्लासेस बी, क्लासेस सी, डी और ई। तो उनमें मैंने बताया था क्लास ए से लेकर सी तक जो है हम अपने नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। डी और क्लास ई का जो है वो स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। वो क्या होता है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप जाके देख लीजिएगा। अब हम लोग जो है आज के इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे ये अपने टेबल से। थोड़ा टेबल कम लग रहा है बट स्टिल इज अ टेबल फॉर्म। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास ए के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर, डी के अंदर और ई के अंदर क्या क्या ये सारे पैरामीटर्स होते हैं। अब जैसे ये 5 पैरामीटर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस, यानी उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर कितने आईपी एड्रेस होते हैं। फिर हमारी जो आईपी एड्रेस की जो रेंज है उस पर्टिकुलर क्लास की, यानी क्लास ए की रेंज क्या है, क्लास बी की रेंज क्या है, सी की, डी की और ई की क्या है। उसके बाद उस क्लास के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क अवेलेबल है, और साथ में उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क कितने होते हैं, और साथ में डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो है उस क्लास का क्या है। अब इसकी डेफिनेशन भी जो है डिफॉल्ट सबनेट मास्क का क्या मतलब होता है ये भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लास ए के बारे में। तो क्लास ए, देखिए सबसे बड़ी क्लास जो है क्लास ए है। तो क्लास ए के अंदर जो है मैं थोड़ा सा यहां पर ये सारी जो वैल्यूज मैंने वैसे लिख दी है, पर ये वैल्यूज कैसे निकल कर आई है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लास ए के बारे में। तो यहां पर लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस आर 2^31। ठीक है, अब इसे कैसे आया, तो देखिए जब हम लोग क्लास ए की बात करते हैं उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का। तो देखियो यहां पर क्या होता है, हमारा हर आईपी एड्रेस का और हर आईपी एड्रेस की क्लास का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है आईपी एड्रेस का। तो देखिए यहां पर जितने भी हम लोग आईपी एड्रेस डिस्कस कर रहे हैं हम आईपी वर्जन 4 को लेके चल रहे हैं, यानी जो कि 32 बिट का होता है। अब देखिए यहां पर एक आईपी एड्रेस जो होता है हमारा कुछ इस तरह का होता है। तो क्लास ए के अंदर क्या होता है, क्लास ए के अंदर हमारे पास जो है इस तरह का एक आईपी एड्रेस है। मतलब अब देखिए स्टार्टिंग के जो हमारे 8 बिट होते हैं, स्टार्टिंग के जो 8 बिट होते हैं 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर हमारे 7 तक, वो जो होते हैं हमारे नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं, नेट आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं। और बाकी के रिमेनिंग जो है 8 से लेकर 32 तक रिमेनिंग जो होते हैं हमारी होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको करते हैं, होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, नेटवर्क एक तरह का अपना खुद का नेटवर्क जिसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस और हो सकते हैं, और उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं वो पर्टिकुलर होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्लास ए का जो एड्रेस होगा हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्लास ए का जो एड्रेस है वो 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 से स्टार्ट होगा तो बाकी के जो रिमेनिंग जो बिट्स है, आईपी एड्रेस में कितनी बिट होती है, आईपी एड्रेस में हमारे पास जो है वो 32 बिट होती है। कितनी होती है, हमारी 32 बिट्स होती है। तो अगर क्लास ए का पहला बिट फिक्स हो जाएगा, यानी 0 जो है, 0 जो है हमारा फिक्स हो जाएगा, बाकी के जो रिमेनिंग बिट्स है वो या तो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करेगी या होस्ट आईडी को। तो बाकी के जो रिमेनिंग हमारे टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस बचेंगे वो कितने बचेंगे,
32 माइनस 1 यानी 31। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस हो जाएंगे 2 की पावर 31, 2 की पावर 2 रेज़ टू 31। ओके, अब देखिए यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि ए का जो क्लास एड्रेस होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग के जो 8 बिट होते हैं यानी स्टार्टिंग की जो 8 बिट होती है वो हमारे हमको जो है उस पर्टिकुलर क्लास ए को रिप्रेजेंट करती है। तो 0 से लेकर 127, क्योंकि अगर मैं 128 कर दूंगा तो वो जो है क्लास ए से जगह पर वो क्लास बी बन जाएगा। तो 0 से लेकर 127, तो इसे अगर हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0 0 0 0 0 0 और इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो है हमारा पहला, इसके बाद फिर हमारा बाकी का रिमेनिंग आईपी एड्रेस होता है। इसी तरीके से ये फर्स्ट एड्रेस होगा क्लास ए का, जो लास्ट एड्रेस होगा वो कौन सा होगा, वो इस तरह से होगा 1 0 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। एक ज्यादा हो गया मैं, ठीक। तो ये हमारा जो है वो हाईएस्ट होगा। तो यहां पर जो वैल्यू है 0 से लेकर 127 तक जो है हमारे क्लास ए को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब देखिए तो यहां पर जो 0 से लेकर 127 तक जो है हमारे 0 से लेकर 127 तक जो है हमारे जो क्लास ए के नेटवर्क होते हैं, क्लास ए के नेटवर्क होते हैं। बट यहां पर एक एक्सेप्शन केस है कि जो हमारी ये 0.0.0.0 होते हैं और 127.0.0.1 होता है, इन दोनों नेटवर्क को हम लोग स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं, स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं। इस पहले वाले नेटवर्क को हम लोग यूज करते हैं अपने ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के लिए और दूसरे वाले को यूज करते हैं हम लोग लूपिंग के लिए, फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए। तो इन दोनों नेटवर्क को हम लोग क्लास ए के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, इन दोनों नेटवर्क का एक अपना स्पेशल केस होता है। तो ये दोनों नेटवर्क क्लास ए के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे। तो बाकी के कितने नेटवर्क हो गए फिर हमारे 1 से लेकर 126 तक, ठीक है। तो ये जो होते हैं हमारे स्टार्टिंग के ये जो नेटवर्क होते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क रिप्रेजेंट करते हैं क्लास ए के अंदर, ठीक है। तो यहां पर 1 से लेकर 126 तक, 1 से लेकर 126 तक जो है ये हमारे क्लास ए के एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एड्रेस जैसे 12.1.255.14 ये हमारा क्लास ए का एड्रेस है, ये हमारा क्लास ए का एड्रेस है, क्योंकि फर्स्ट जो इसका नंबर है वो 12 है और 12 जो है 1 से लेकर 126 के अंदर हमारा लाइक करेगा। ओके, तो ये क्लास ए का एड्रेस है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रेंज ऑफ आईपी एड्रेस यानी क्लास ए की जो आईपी एड्रेस की रेंज है वो 1 से लेकर 126 हो जाएगी। और टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हो जाएंगे हमारे पास, देखिए टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क मतलब ये है कि हमारी केवल पहली बिट को अगर हम लोग छोड़ दें, अगर हम लोग फर्स्ट बिट को छोड़ दें तो जो रिमेनिंग जो 7 बिट है यानी 0 से लेकर बाकी की जो हमारी ये वाली बिट है, फॉर एग्जांपल ये हमारी रिप्रेजेंट करती है नेटवर्क को, ये रिप्रेजेंट करती है नेटवर्क की। 0 तो फिक्स हो जाएगा, तो आपको जो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क क्या कराएंगे वो कितने आएंगे 2 की पावर 7 आएंगे। बट यहां पर ये दो नेटवर्क को हम लोग जो है इंक्लूड नहीं करते क्लास ए के अंदर, तो इसलिए 2 की पावर 7 माइनस 2, तो यहां पर 2 की पावर 7 माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। पहले वाले नेटवर्क को हम यूज करते हैं ब्रॉडकास्ट के लिए और दूसरे वाले नेटवर्क को यूज करते हैं फॉर द लूपिंग के लिए, फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए। तो इसलिए इन दोनों नेटवर्क को हम लोग क्लास ए के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। तो देखिए नेटवर्क मतलब क्या हुआ, नेट आईडी, ठीक है। और बाकी के जो टोटल नंबर ऑफ होस्ट होंगी वो कितने होंगे 2 की पावर 24, क्योंकि 32 के अंदर 32 के अंदर बाकी की जो रिमेनिंग है, देखो 32 बिट्स माइनस 8 वो हो जाएंगे 24। तो ये 24 जो है आपके टोटल नंबर ऑफ होस्ट को रिप्रेजेंट करेंगी। तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितना हो जाएगा 2 की पावर 24 माइनस 2, ठीक है। अब बात वही आती है कि माइनस 2 क्यों किया गया, क्योंकि माइनस 2 इसलिए किया गया है कि जितने भी जब भी हम लोग जो है जब सारे के सारे होस्ट हमारे होते हैं उनकी वैल्यू को अगर मैं 0 रिप्रेजेंट कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं होस्ट आईडी की सभी बिट्स को अगर मैं 0 रिप्रेजेंट कर दूं, 0 रिप्रेजेंट कर दूं, वो हमें शो करता है हमारा, किसको शो करता है
वो हमारे इसको शो करता है, हमारे जो 0 है हमारा वो शो करता है हमारा नेटवर्क आईडी को, यानी नेटवर्क उस पर्टिकुलर नेटवर्क की आईडी को रिप्रेजेंट करता है, यानी उस कंप्यूटर उस नेटवर्क का आईडी रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम लोग होस्ट आईडी को 1 कर दें तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारे ब्रॉडकास्ट के लिए हम लोग उसे यूज करते हैं। तो इन दोनों होस्ट को हम लोग कभी भी अपने टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क के अंदर इंक्लूड नहीं, हर नेटवर्क से हम लोग इन दो होस्ट को एक्सक्लूड कर देते हैं हर एक के अंदर। आप देखेंगे हर एक के अंदर -2 हो रखा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं अपने सबनेट मास्क को। सबनेट मास्क क्या होता है? देखिए सबनेट मास्क का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं क्लास A का लेता हूं, तो ये जो 255 है, ये एक तरीके का जो 255 है, मैं यहाँ पर इसे नहीं लिखता, खराब हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है, ये आपकी रेफरेंस में सही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 255 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके नेटवर्क को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके नेटवर्क को, यानी नेटवर्क आईडी को, और बाकी के जो तीनों जीरोस हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके होस्ट को, यानी ये होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है हमारा सबनेट मास्क। तो इसी तरह से क्लास बी का सबनेट मास्क, क्लास सी का सबनेट मास्क, डी और ई का सबनेट मास्क नहीं होता। तो यहां पर सबनेट मास्क जो है, जो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट ऑक्टेट जो है क्लास ए का, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे नेटवर्क आईडी को, और बाकी के जो 3 जीरोस आ रही हैं वो रिप्रेजेंट कर रही है होस्ट आईडीज को, इसलिए हम उसको सबनेट मास्क। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी के जो बी सी डी ई है उनको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट क्लास ए। अब हम आते हैं क्लास बी के। जैसे क्लास ए के अंदर फर्स्ट जो बिट है वो 0 फिक्स है, क्लास बी के अंदर 1 0 ये फिक्स है, ये आपकी फिक्स है। फर्स्ट ऑक्टेट के यानी पहले ऑक्टेट का यानी पहले ब्लॉक के, देखो आईपी एड्रेस में 4 ब्लॉक होते हैं, जो पहले 8 बिट में से ये 2 बिट जो है वो फिक्स हो गए, तो बच्चे कितने रिमेनिंग? बच्चे हमारे 6। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लास बी के अंदर हमारे 16, ये यहां पे 16 में ले लेता हूं, तो ये 16 बिट जो होती है ये हमारी नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करती हैं, दिस इज अबाउट नेट आईडी, और बाकी के हमारे जो 16 बिट हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं हमारे होस्ट आईडी को। नेट आईडी होस्ट आईडी क्या हो गया, मैंने बताया ना कि नंबर ऑफ नेटवर्क उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, और हर नेटवर्क के अंदर नंबर ऑफ डिवाइसेस या नंबर ऑफ होस्ट उस पर्टिकुलर नेटवर्क। ठीक है, तो ये 16 बिट रिप्रेजेंट करती हैं क्लास, ये देखो ये क्लास बी का है। ठीक है, ये क्लास बी का है। अब इसके अंदर भी जो पहली 2 बिट है वो फिक्स हो गई, पहली 2 बिट है वो फिक्स हो गई, तो बाकी रिमेनिंग कितनी बची? ये 2 बिट जो है वो फिक्स हो गई, तो बाकी रिमेनिंग कितनी बची? 14 बिट। तो ये 14 बिट्स जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके नेटवर्क को, ये रिप्रेजेंट कर रही है टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क को। तो क्लास बी के अंदर कितने नेटवर्क आएंगे? क्लास बी के अंदर नेटवर्क आएंगे 2 की पावर 14 नेटवर्क, और हर नेटवर्क के अंदर आपके कितने नंबर ऑफ होस्ट आएंगे? 2 की पावर 16 -2, हमेशा -2 करेंगे हम लोग। ये दो पर्टिकुलर जो होस्ट है हर नेटवर्क के अंदर उनको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। पहला होस्ट जो जिसमें सारी वैल्यू 0 होती है वो रिप्रेजेंट करती है उस पर्टिकुलर नेटवर्क को, और जब सारी वैल्यू 1 होती है वो रिप्रेजेंट करती है आपकी ब्रॉडकास्ट को। ठीक है, अब ये आपके टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क हो गए, ये आपके टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क हो गए। अब ये 32 बिट के अंदर पहली दो बिट है वो आपकी फिक्स होती है, तो रिमेनिंग 2 की पावर 30 जो होते हैं वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई। अब बची हमारी कि क्लास बी की रेंज क्या होती है। चलिए उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। क्लास बी की रेंज को बताने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि भाई 1 0 0 ये तो फिक्स हो गया हमारा, बाकी की जो 2 वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा रिप्रेजेंट करता है 128 को, ये 2 फिक्स है। अब सारी वैल्यू अगर 1 हो जाएंगी 1 1 1 1 1 1, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे 191,
ठीक है। तो क्लास बी का हमेशा जो आईपी एड्रेस होगा वो इन दोनों रेंज के अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल 142.0.1.91 ये क्लास बी का एड्रेस है, क्योंकि पहला जो ऑक्टेट है वो हमारा 128 और 191 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं क्लास सी के बारे में। क्लास सी के अंदर जो होता है, स्टार्टिंग की जो 24 बिट होती हैं वो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करती हैं, और बाकी की जो रिमेनिंग 8 बिट होती हैं वो हमारी होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से स्टार्टिंग की 24 बिट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारी नेट आईडी को, यानी नेटवर्क आईडी को। तो इसमें नेटवर्क ज्यादा होते हैं, बट नेटवर्क का जो स्ट्रेंथ होती है वो छोटी होती है, क्योंकि हर नेटवर्क की जो होस्ट है वो लिमिटेड होते हैं, वो केवल 8 बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब क्लास सी के अंदर भी जो स्टार्टिंग की 3 बिट है वो फिक्स हो जाती है। कौन कौन सी? 1 1 0। ठीक है, तो बाकी की जो रिमेनिंग है, बाकी के पहले ऑक्टेट की रिमेनिंग कौन सी आएगी? बाकी की 0 0 0 0 0। ठीक है, फिर 1 1 0 1 1 1 1 1। ठीक है, तो ये सबसे लोएस्ट वाली हो गई, जो कि है हमारी 192 को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो सबसे हाईएस्ट जो हमारी जो रेंज जाती है वो जाती है हमारी 223 तक। ठीक है, अब जो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क होते हैं हमारे पास 24 बिट में से पहली 3 बिट हमारी फिक्स हो जाती है, ये 3, तो बाकी की जो रिमेनिंग बची कितनी? 21 बिट्स। ये 21 बिट्स जो है वो हमारे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है, और जो 8 बिट होती है वो होस्ट को रिप्रेजेंट करती है उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क हमारे पास कितने आते हैं? 2 की पावर 13 2 की पावर 21 माइन। ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ होस्ट है वो कितने आएंगे? 2 की पावर 8 -2। ठीक है, याद रहेगा। ओके, नाउ अब इसके अंदर जो सबनेट है, ठीक है, सबनेट में दोनों को बताना भूल गया पहले वाले का भी। तो स्टार्टिंग का जो 3 ब्लॉक है उनको फिक्स कर देते हैं। तो 3 ब्लॉक फिक्स होगा, तो कौन से? क्लास सी के अंदर 255.255.255 ये फिक्स है। तो बाकी का जो जो आखिरी ब्लॉक है वो होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लास बी के अंदर जो पहले 2 ब्लॉक है, अगर मैं उनको फुलफिल कर दूं, उनकी हाईएस्ट वैल्यू लिख दूं, तो बाकी के जो 2 बिट है, 2 ब्लॉक है, वो हमारे होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो उसी का मतलब होता है हमारा सबनेट मास्क, डिफॉल्ट सबनेट मास्क। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट। आई थिंक ये सारी वैल्यू आपको क्लियर हो गई होंगी, ये वैल्यूज कैसे निकल कर आएंगे। ठीक है, अब जो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस थे उस पर्टिकुलर के अंदर, तो 3 फिक्स हो जाएंगे, ये 3 फिक्स हो जाएंगे उसके अंदर 3 बिट्स। तो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने बचेंगे? 32 - 3, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 29। दिस इज ऑल अबाउट टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर, क्लास सी के अंदर। क्लास बी के अंदर भाई पहले की जो 2 बिट थी वो फिक्स थी 10, तो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस 32 - 1 32 - 2 30, 2 की पावर 30 हो जाएगा। ओके, अब क्लास डी और क्लास ई के बारे में भी आ जाते हैं। तो क्लास डी की जो रेंज है, केवल बता, रेंज से हमारा काम हो जाएगा। तो डी का जो रेंज है वो 1 1 1 0 से स्टार्ट होता है, और जो क्लास ई का रेंज है वो 1 1 1 1 से स्टार्ट होता है। यानी पहले 4 बिट फिक्स हैं डी के अंदर और ई के अंदर। ओके, तो यहां पर जो है उसकी रेंज आएगी 0 0 0 0। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा, और जो उससे जो हाईएस्ट होगा 1 1 1 0 1 1 1 1। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट क्लास डी। क्लास ई के अंदर क्या होगा? 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 254 को 50 ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, दिस इज ऑल अबाउट ई। तो ये हो जाएगा आपका 224, और ये हो जाएगा 239, ये हो जाएगा 240। वैसे जो लास्ट वाला होता है 255 तक जाना चाहिए, पर 255 को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए केवल 254 तक ही रहता है। तो हाईएस्ट वैल्यू 254 तक जाएगी क्लास डी की। अब टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस 4 फिक्स हो गए, तो बचे कितने हमारे? 32 - 4, तो कितने बचे? 28। टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस डी और ई में होता है 2 की पावर 28। ओके, दिस इज ऑल अबाउट। तो इसमें मैंने इस वीडियो के अंदर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के अंदर
और डी और ई के अंदर ये सारे पैरामीटर कैसे निकल कर आते हैं, क्योंकि ये सारे ये टेबल जो है वो आपको हर जगह मिल जाएगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बट ये सारी वैल्यूज कैसे निकल कर आती हैं वो मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन किया है यहाँ पर, रिपीट नहीं किया एक्सप्लेनेशन, तो आप इसको वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो से पहले मैं आईपी एड्रेस का इंट्रोडक्शन दे चुका हूं पहले, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो वीडियो आपको क्रिएट करवाना है उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हम लोग जो है आपके जिस भी कोर्स के अंदर आपको एनरोल होना है, फॉर एग्जांपल यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एमडीएस के जो टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन है, उनके सभी कोर्सेज हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। उनमें कैसे एनरोल करना है उसके बारे में हम आपको बता देंगे अगर आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेंगे। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आपको आती है अपने एग्जाम से रिलेटेड, उसके लिए भी आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है पीडीएफ फॉर्म में मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जाके उसको टेलीग्राम चैनल को भी आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कंप्यूटर साइंस प्लस के, तो उसके लिए भी आप जो है जो बटन दबा दीजिएगा सब्सक्राइब का, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जब भी कोई नया वीडियो आता है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको हम लोग जो है अवेलेबल करा देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।